आज आप लोगों को अपने कोचिंग में इसलिए उपस्थित किया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2021 में हमारे उत्तीर्ण छात्र जो 82, 84 और 76 रिजल्ट लाए हैं और इससे भी बेटर करने वाले छात्र हैं हमारे बीच, तो उनके समान समारोह एक हम छोटा सा फंक्शन रखे हुए हैं। जो हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे गार्जियन तुल रमेश शाही जी, केवी सिंह जी और राधा मोहन सर जी। और सर से भी चाहूँगा कि कुछ बच्चों के बीच में अपना शब्दों को रखेंगे। प्रिय छात्र बंधु एवं अभिभावकगण, शिक्षकगण जो भी उपस्थित हैं सबको मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग को छात्र जीवन में मेरे दृष्टिकोण से 3 चीज़ आवश्यक है: धैर्य, साहस और जुनून। जुनून में जैसे आतंकवादी अपने जुनून के पक्के होते हैं, हम ये काम करेंगे तो कर देते हैं। और धैर्य मतलब कि आप कितना ही प्रॉब्लम में हो, कितना ही कठिनाई में हो, कितना ही दुख में हो, लेकिन हम धैर्य धार के अपनी पढ़ाई चालू करें। तो आप लोग अपने जीवन में रखिए और आगे बढ़िए, यही काम। दूसरे हम नाम लेंगे राधा मोहन सर से, जो 2 शब्द अपना रखेंगे हमारे बच्चों के बीच में। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने अधिकारी बंधु मनसा सिंह और प्रिय छात्राओं, जैसे भाई जी ने कहा कि आपको 3 चीज़ याद रखना पड़ेगा, उसी के अनुसार अपना जीवन को ढालना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहला कार्य हमारा जो होता है, आप सबका होता है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका संस्कार कैसा है। जैसा संस्कार होगा वैसा व्यवहार होगा, ऐसा ही बनेंगे आप। बचपन से माता पिता की सेवा करना, बड़ों का आदर करना अगर आप जानते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ लिख सकते हैं। संस्कार ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। प्रथम आप अपने माता पिता, अपने बड़ों जनों का आदर करना सीखिए। जब आदर करना सीख जाएंगे, नम्रता सीख जाएंगे, तो आपके अंदर वह सब गुण आ जाएगा जो आप एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े हैं, सफलता मिलेगी। हमारा आपको सबको धन्यवाद, आशीर्वाद हो। आप लोग सुने कि सबसे चीज़ होता है लगन। अब हम चाहेंगे कि केवी सिंह सर अपने बातों को रखें और मार्गदर्शन के रूप में ही कम शब्दों में अपना बात रखेंगे। सर, श्रद्धेय उपेंद्र जी, यहाँ के सर्वे सर्वा, श्रद्धेय हमारे सम्मानीय, हमारे आदरणीय रमेश प्रताप शाही जी, श्रद्धेय राधा मोहन सिंह जी। अभी उपेंद्र जी ने रमेश जी के बारे में उस बुजुर्ग की व्यथा को सरलीकरण करने के लिए जो फोकस, जो ध्यान दिया, उसका कारण क्या है? कंठो उपनिषद में एक कहानी है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। शिष्य ने पूछा कि मैं कौन हूँ? तो गुरु ने कहा, नहीं, शिष्य ने पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा, अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा, तो आप ब्रह्म हैं? फिर मैं कौन हूँ? तत्वमसि, तुम भी हो। फिर पूछा कि ये संसार क्या है? सर्वम जगतम खलु, सारा जगत ब्रह्म है। तो इनके अंदर
जो ये प्रेरणा है कि जो अंश ब्रह्म का मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी है, वो आपके अंदर भी है, तो उस ब्रह्म को हम क्यों नहीं नमन करें। कि शिक्षा की परिभाषा क्या है? व्हाट इज एजुकेशन? एनीबॉडी? व्हाट इज एजुकेशन? करिए। शिक्षा आज के ज़माने में आप नहीं, पूरा बिजनेस, डिफिनेशन ऑफ द एजुकेशन, ओनली ओनली डिफिनेशन ऑफ द एजुकेशन। शिक्षा वो है जो हमारे संस्कार, जो हमारे पूर्वजों से मिलती है, हमें हमारे माता पिता से हमें मिलती है, और जो हमें हमारे गुरु सिखाते हैं वो। और शिक्षा ऐसा शास्त्र है जिसे दुनिया की कोई भी चाबी या फिर ताला हो, वो ऐसी चाबी है जिसके माध्यम से हम दुनिया के किसी भी ताले को खोल सकते हैं और अपने आप को एक दुनिया में एक नई पहचान देता है शिक्षा। और शिक्षा का मतलब ये भी है कि हम शिक्षित हैं तो किसी का अनादर करेंगे या फिर किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा मतलब वो नहीं वो है। तो बृहत में बेटा चली गई। केवल मैंने डिफिनेशन पूछा है कि व्हाट इज एजुकेशन, एक लाइन का। टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, कहीं आप उठाकर गूगल में पूछिए, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। आपको क्या मिल रहा है शिक्षा से, एजुकेशन से? नॉलेज, इंफॉर्मेशन मिल रही है, ज्ञान नहीं। हाँ, ज्ञान अलग चीज है, शिक्षा अलग चीज है। हमने ज्ञान को शिक्षा बना दिया। आप एक सोचो कि भगवान राम किसी कोचिंग में नहीं गए थे, वो गुरु के घर गए थे। हमने गुरु को क्या बना दिया? टीचर। जो विशेषता गुरु में आती है, जो आदर गुरु में आती है, वो टीचर में नहीं आएगी। ग्रेविटी जो है वो टीचर में आएगी कि गुरु में आएगी। तो हमारी परंपरा, ये हम कहाँ जाएंगे वो एक बात है। तो एक सब तरह आप लोग ध्यान दिए होंगे तो बहुत अच्छा आप लोग को आनंद मिला होगा और सीख भी मिला होगा। गुड़िया कुमारी को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आइए। पूरा परिचय तो बता दीजिए। किसका पूछे तो? गुड़िया का बता। बच्ची का। मैं गुड़िया कुमारी, पिता का नाम श्री दिनेश्वर प्रसाद सिंह, माता श्रीमती रीना देवी, वर्ग 12वीं के 12वीं और क्रमांक 5 था। और उसके बाद में चंगाई उत्तर पट्टी टोला। जब रिजल्ट निकला उस दिन जा रही थी, तूने ये प्रणाम किया, और मैं विश केवल किया, मैं समझ नहीं पाया कि आज रिजल्ट निकला है। अखबार देखा था, दिमाग में उस समय नहीं आया। ठीक है बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा शब्दों को बीच हम लोग के बीच रखी। सबसे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि देखिए, सभी जितने भी हमारे पास छात्र हैं या ऑल छात्र भी जो बिहार बोर्ड से अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, उसमें हमारा भी एक बच्चा जो है कि बक्सर ज़िला में यानी टॉपर किया है। यानी नंबर 1 पर तो नहीं कह सकते हैं, 1 नंबर से एक लड़की निकाह की है, आगे हो गई है, उसका 452 है। और हमारे पास का एक लड़का है जिसका नाम है विकास कुमार, जैसे कि आप YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, निराला स्टडी पर। तो सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, सफलता का मूल मंत्र एक लाइन में आपको बताते हैं, डू वन थिंग। डू वन थिंग का मतलब क्या हुआ? डू वन थिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ पर अगर पूरा हम लोग फोकस कर देते हैं, जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग को अभी क्या है, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथे दिन भर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। सभी चीज़ों पर हम लोग को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। क्योंकि सभी के लिए क्या किया गया है कि आपका 100 नंबर मार्क्स फिक्स किया गया है। हमारे पास का जो बच्चा लेकर आया है वो हो जाएगा। तो देखिए, चौवाई में हम लोग का छात्र जो है उनका हम नाम रखना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से छात्र जो है आ नहीं पाए हैं, जिसमें सबसे
नंबर 1 पर यहाँ का जो हम लोग रिजल्ट दिए हैं। और ख़ास बात ये है रिजल्ट का कि जो भी हमारे पास बच्चा पढ़ रहा था 100% हमने रिजल्ट दिया है। और कोरोना काल में आपको बता दें कि सिंपल से हम लोग पहले यूट्यूब पर पढ़ाना भी नहीं जानते थे कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया पढ़ाने का और एक अच्छे ढंग से हमने क्या किया, कवर किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, जिससे कि बहुत से बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े भी हैं, ऑनलाइन भी और क्या ऑफलाइन भी। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप रिजल्ट को देख लीजिए। और ख़ास बात यह है कि 100% रिजल्ट, एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। और यह वादा करते हैं कि इस कोचिंग में आपको हर एक दिन गेट 1% एवरी डे, यानी हर एक दिन आपको 1% हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिखाने का एकदम संकल्प लिए हैं। तो सभी लोग से यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग जोर शोर से मेहनत कीजिए। और अगला बार हम चाहते हैं कि बक्सर जिला नहीं, जिला टॉपर हम लोग लेकर आएँ। और इस बार भी उम्मीद किए हैं सभी जगहों से कि आप लोग का एकदम आएगा। और आप लोग को क्या करना है, मेहनत करना है जोर शोर से। डू वन थिंग का मतलब आपको बताएं क्या, कि इसका मतलब ये हुआ कि आप फोकस एक ही पर कीजिए, आपको सफलता से कोई रोक ही नहीं सकता है। और बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, गुड़िया कुमारी 377 नंबर लाई है, प्रिंस कुमार जो नहीं आए हैं 349, गोलू कुमार 353 और अमरनाथ कुमार 373 नंबर लाए हैं, जय कुमार 342, 1,00,000 अहमद 348। मैं इसलिए इन लोगों का नाम रखे आप लोगों के बीच में क्योंकि होली के बीतने के बाद एक अच्छा सम्मान समारोह होगा जिसमें हमारे सभी विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे। होली पर्व के कारण सभी लोग उपस्थित नहीं हुए हैं और एकाएक हम लोग का ये प्रोग्राम माइंड में आया और आज ही कर दिए। कल माइंड में आया और आज हम लोग सोचे कि सम्मान समारोह किया जाए, लेकिन सभी विद्यार्थी उपस्थित नहीं हुए हैं। तो एक दिन आप लोग को रखा जाएगा, मोबाइल के माध्यम से आप लोग को मैसेज दिया जाएगा कि इस तारीख को होगा, उसमें सभी लोग को उपस्थित होना अनिवार्य है। और जो विद्यार्थी सेकेंड ईयर में हैं 2 तारीख को अपने समय अनुसार आना है। टाइम जो है वही टाइम रहेगा, हम ला सकते हैं। धन्यवाद, आप ला सकते हैं, मेरा शुभकामना है। धन्यवाद। जिला टॉपर तो आ गया भाई, आगे बढ़ना है, बिहार में लाना है आपको, क्योंकि जिला का हम तोड़ दिए हैं रिकॉर्ड। जिला में पहला लाना है, पहला बाकी है। पहला बाकी है, लेकिन 1 नंबर के लिए पहला लाना है हमको। बिहार में लाइएगा, हमारे तरफ से प्रोत्साहित किया जाएगा। जितना भी जिला में आएगा हमारे तरफ से 10,000 इनाम।